हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। जो वीडियो की जो कट ऑफ अगर आंसर के आने के बाद में कितनी रहने वाली है ना, उसमें सारा डाटा एनालिसिस किया है स्टूडेंटों का, और उनके जो नंबर आ रहे हैं उस हिसाब से मैंने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया कि भाई किसके कितने नंबर से और कट ऑफ क्या रह सकती है। जो पिछली कट ऑफ थी उसको अनुमानित करके पेपर का स्तर देख के और बाकी जो स्टूडेंट्स से जो नंबर बन रहे हैं उनके हिसाब से मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए कट ऑफ लेके आया हूँ कि वीडियो की जो कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो इस हिसाब से सभी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना कि तुम्हारा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस जो कट ऑफ है तुम्हारा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो जनरल जो कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ रहने वाली तुम्हारे लिए जो वो रहने वाली है 153 प्लस माइनस 3 नंबर रहने वाली किसी, ठीक है। जो जनरल कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ है वो रहने वाली है 153 प्लस माइनस 2। इसी प्रकार जो ओबीसी है उनकी कट ऑफ रहने वाली है 150 प्लस माइनस 2। इसके बाद में जो ईडब्ल्यूएस है उसकी कट ऑफ तुम्हारे लिए 147 प्लस माइनस 2 रहने वाले, ठीक है। इसी प्रकार जो एमबीसी कैटेगरी है उनकी जो कट ऑफ है, जिसमें एमबीसी में 5 जाती आती है, उसमें जो उनकी जो कट ऑफ है उसमें है 144 प्लस माइनस 2। इसी प्रकार जो एससी की कट ऑफ है वो रहने वाली है 140 प्लस माइनस 3। इसके बाद में जो एसटी कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ है वो रहने वाली है 138 प्लस माइनस 2। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो मैं यहाँ पे तुम्हें बता देता हूँ कि किस हिसाब से डाटा एनालिसिस किया है और उसके बाद में किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन कितने कितने रह रहे हैं और यहाँ पे क्या कट ऑफ रहेगी। तो देखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे बोर्ड पे देखो। देखो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी है, ठीक है, कौन सी कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी है। इसके बाद में अपने यहाँ पे कैटेगरी है ओबीसी है, ठीक है, ओबीसी। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस। इसके बाद में एमबीसी है, एमबीसी है, और एससी है और एसटी कैटेगरी है, ठीक है। इसमें मेल फीमेल भी यहाँ पे है। तो इसमें जो क्वेश्चन तो इधर लिख देंगे अपन, ठीक है, क्वेश्चन चलो इधर लिख देते हैं ना। एक तो है यहाँ पे क्वेश्चन और एक है यहाँ पे भी मार्क्स कितने बन रहे हैं तुम्हारे, मार्क्स कितने नंबर आ रहे हैं ना, मार्क्स। तो यहाँ पे जो एनालाइज करने के बाद जो जनरल के जो स्टूडेंट है उनकी जो कट ऑफ यहाँ पे रहने वाली है वो लगभग रहने वाली है। जो क्वेश्चन अगर अपन बात करें क्वेश्चन होगी तो वो रहेगी यहाँ पे भाई जो जनरल की जो कट ऑफ है, इनकी जो जनरल की जो क्वेश्चन अगर देखे तो यहाँ पर रहेगा 123 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। और जो इसकी जो मार्क्स है वो रहने वाले हैं तुम्हारे 153 प्लस माइनस 3 नंबर है, ठीक है, 153 प्लस माइनस 3 नंबर जनरल की। इसके बाद जो अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में रहेगी तुम्हारे 120 क्वेश्चन, ठीक है, 120 क्वेश्चन, 120 से 121 क्वेश्चन। और अगर मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे ओबीसी की जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 151 प्लस माइनस 2, ठीक है, 151 प्लस माइनस 2। इसके बाद में जो ईडब्ल्यूएस है उसमें जो क्वेश्चन की बात करें तो 118 क्वेश्चन मान लो, और यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 147 प्लस माइनस 2, ठीक है। अभी 2 का तो अंतर रहेगा ही ना, ठीक है। इसके बाद में जो यहाँ पे 114, ठीक है, एमबीसी की जो कट ऑफ है, एमबीसी की जो कट ऑफ है नंबर अगर मान ले तो यहाँ पे 115 तो नंबर मान लो तुम, 115 तो क्वेश्चन मान लो, और नंबर मान लो यहाँ पे 144 प्लस माइनस 2। इसके बाद जो एससी कैटेगरी है इसकी जो कट ऑफ है, एससी जो कैटेगरी है इसकी कट ऑफ है 110 क्वेश्चन, और इसके बाद 140 141 प्लस माइनस 3 कर लो यहाँ पे, 141 प्लस माइनस 3, ठीक है। प्लस तो कर लो 3 और माइनस कर लो यहाँ पे 2, ठीक है, माइनस 2, ठीक है भाई, कम नहीं हो सकती, ज़्यादा ही जाएगी, क्योंकि मैं भी तुम्हें बताऊंगा क्या रीजन है इस चीज़ का। और जो एसटी की जो कट ऑफ है वो रहेगी तुम्हारे, एसटी की जो कट ऑफ है वो रहेगी 106 क्वेश्चन, ठीक है, 106 क्वेश्चन। और यहाँ पे जो नंबर बन रहे हैं वो बनेंगे 138 प्लस माइनस 2, ठीक है, 138 प्लस माइनस 2। लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट है यहाँ पे, जो फीमेल कैंडिडेट है इसको -4 कर लेना, ठीक है, 138 मतलब 134 प्लस माइनस 2 कर लेना। जो फीमेल कैंडिडेट है प्लस माइनस 4 मतलब 130 रह सकती है। जो फीमेल की एसटी की जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी जो कट ऑफ है वो तुम्हारे प्लस माइनस 2 करके 132 से 136 के आसपास रहेगी, ठीक है, जो फीमेल कैंडिडेट है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो पेपर जो भाई क्या रीजन है कि कट ऑफ यहाँ पे बढ़ रही है। तो एक तो पहला रीजन है कि जो पोस्ट है, पिछली बार जो कट ऑफ है वो जनरल की थी 130 नंबर थी, जनरल की जो कट ऑफ है वो 130 नंबर थी। लेकिन उसमें क्या था, पेपर की तो बहुत टफ पेपर था ना, और अब की बार तो पेपर बहुत सिंपल है तुम्हारा। और पिछली बार 5,500 पोस्ट थी, लेकिन अब की बार तो पोस्ट कितनी भाई 850 ही पोस्ट है। अगर मान लो जो पोस्टें बढ़ती है तो मान सकते हो थोड़ी सी गिरेगी, ज़्यादा भी नहीं गिरेगी ना, और पोस्ट इतनी भी नहीं बढ़ेगी कि भाई यहाँ पे पोस्ट अगर बढ़ेगी तो 300-400 पोस्टें बढ़ेगी, और कम चांस है, बहुत कम चांस है कि यहाँ पे पोस्टें बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे जो 850 पोस्ट है पहले सबसे कम पोस्ट है। दूसरी बात है कि पेपर बहुत सिंपल आया था, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि जो हो नहीं रहा था भाई, 1-2 क्वेश्चन मानता हूँ कि नए क्वेश्चन थे वो नहीं होंगे तो सभी से नहीं होंगे, उसमें कोई कट ऑफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बाकी सिंपल क्वेश्चन थे वो सारे सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन आए थे। तो मैंने तुम्हें कट ऑफ बता दी, सभी अपना स्कोर करके और कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, बाय। आज के लिए इतना ही, ठीक है। सभी को बेस्ट ऑफ लक, जिन्हें सिलेक्शन हो रहा है उनको बेस्ट ऑफ लक, और जिनका नहीं हो रहा है वो आगे तैयारी करो, बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है अभी, ठीक है। तो धन्यवाद।